महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध तसेच परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनको मेरा त्रिवार नमन। सभी गुरु आचार्य को नमन करते हुए ग्रंथ पठन शुरू करेंगे। आप सबका स्वागत है। गाथा अनावसूत चित्तस्य अनन्वाहत चेतसो पुण्य पाप पहीनस्य नत्थि जागरतो भयं। अर्थात जिसके चित्त में राग नहीं है, जिसका चित्त द्वेष रहित है, जो पाप पुण्य से परे उठ गया है, ऐसे सावधान जागृत व्यक्ति को कोई भय नहीं है। जागृत साधक को कोई भय नहीं। चित्तहत स्थविर की कथा। उसने देखा कि उसकी पत्नी खाट पर सोई हुई थी। उसकी साड़ी इधर उधर हो गई थी और वह करीब करीब विवस्त्र सी थी। उसके मुँह से लार निकल रहा था। नाक से घर घर का शब्द हो रहा था। मुँह से भी खर्राटे ले रही थी। दांत किटकिटा रही थी। विशाल शरीर फूला हुआ लग रहा था। उसके फूले हुए शरीर को देखकर ऐसा लग रहा था मानो यह एक लाश है। उस शरीर को देखकर उसे लगा कि अरे यह जीवन तो सचमुच दुखमय है। मैं कई बार भिक्षु बना, पर इस स्त्री के मोह के कारण भिक्षु नहीं रह पाया। इस स्त्री का शरीर भी अनित्य है, दुखपूर्ण है। ऐसा सोचकर उसने अपना चिवर लिया और 7वीं बार प्रवज्जित होने के लिए चल पड़ा। चित्तहस्त पूरे मार्ग यह सारा संसार दुखमय है, इस पर चिंतन करता रहा। विहार पहुँचते पहुँचते उसने श्रोतापन्न स्थिति प्राप्त कर ली। वहाँ पहुँचकर उसने भिक्षुओं से एक बार पुनः प्रवज्जा के लिए आग्रह किया। भिक्षुओं ने इस बार उसे मना कर दिया और कहा, तुम प्रवज्जा का महत्व क्या जानो? तुम्हारा चेहरा तो सड़क पर पड़े पत्थर की भांति है, जो बार बार रगड़ खाता है पर उस पर कोई असर नहीं होता। तुम अब अभ्यस्त हो गए हो। हम तुम्हें प्रवज्जित नहीं करेंगे। बनते एक बार, अंतिम बार कृपा कीजिए, मुझे प्रवज्जा दिला दीजिए। भिक्षुओं ने उसके पिछले उपकारों को याद कर लिया और उसे प्रवज्जा दिला दी। कुछ ही दिनों में वह अरहत हो गया। उधर मजाक से कुछ भिक्षुओं ने चित्तहस्त से कहना शुरू कर दिया, क्या बात है चित्तहस्त, बहुत दिन हो गए। इस बार तो तुम गृहस्थ बनने में बहुत देर कर रहे हो। तब चित्तहस्त ने उन्हें बताया, संसार में आसक्ति रहने के कारण मैं अभी तक बार बार घर जाता रहा, पर अब उस घर से मेरी आसक्ति नहीं रह गई है। अतः अब मैं नहीं जाता। भिक्षुओं को लगा कि चित्तहस्त झूठ बोल रहा है, अतः वे उसे शास्त्र के पास ले गए और पूरी बात बताई। तब शास्ता ने उन्हें बताया कि चित्तहस्त सच बोल रहा था। पहले उसका चित्त स्थिर नहीं था, अतः बार बार आना जाना करता था, पर अब अरहत्व प्राप्त कर उसका चित्त स्थिर हो गया है। अतः अब उसे बार बार आने जाने की जरूरत नहीं रह गई है। तब शाक्य मुनि ने ये गाथाएं कही। आप सबका मंगल हो।